अरे इधर से आ जाइए। और डाल दिया अंदर, सब कुछ ठीक ठाक है? जी जी। कोई असुविधा तो नहीं है? नहीं नहीं। अब मशीन ठीक से चल रही है? जी हाँ। और मशीन टी की आवाज़ भी कर रही है? जी हाँ कर रही है। पुलिस के जवान लगे हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कर्मचारी भी ठीक से काम कर रहे हैं? जी हाँ। तो क्या मुद्दे दिमाग में रखकर आपने वोट किया? क्या मुद्दा रहा आपका? जैसे महंगाई मुद्दा रही, बेरोजगारी रही, शिक्षा, चिकित्सा, इलाज, या और क्या क्या कुछ? महंगाई काफ़ी है तो महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई का मुद्दा आपके दिमाग में था कि जो महंगाई है, कोई भी सरकार जो बने वो महंगाई पर विशेष ध्यान दे, इस मुद्दे को रखकर। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने वोट डाला? शुक्रिया। वोट डाल दिया? बढ़िया डाल दिया था कि नहीं? हवा में तो नहीं उछाल दिया? अच्छा, डाल के आई है। तो क्या मुद्दा दिमाग में था, क्या सोचकर आपने वोट दिया है? सोच के क्या, जो है महंगाई के जो है बहुत है। महंगाई बहुत है और क्या। देखिए, देश आपका है और देश की व्यवस्था और देश की खुशहाली की जिम्मेदारी भी तो आपकी है, और इसीलिए आपको वोट डालने का मौका मिलता है। देश के आप एक मेंबर हैं लोकसभा के, लोकतंत्र के, तो आपने जो सोचा है तो उसी सोच करके वोट डाला। जी। क्या चाहती हैं कि देश में महंगाई कम हो जाए? जी। चलो, बढ़िया, खुशी हुई भाई। देखिए, ये दो महिलाओं से बात हुई, दोनों महिलाओं ने कहा कि देश में महंगाई ज़्यादा है और महंगाई को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वोट दिया है। वोट किसे दिया है ये वो जाने, और उन्हें लगता होगा कि जो सरकार महंगाई कम कर पाएगी उसको इन्होंने वोट दिया है। ज़िले की 28 लोकसभा खीरी क्षेत्र में, कस्बा खीरी में, लखीमपुर शहर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर यह कस्बा स्थित है। आप देख सकते हैं ये मेन रोड है और मेन रोड पर आवागमन बना हुआ है। व्यवस्थाएं सरकार ने, प्रशासन की तरफ से इतनी बेहतर की गई हैं कि यातायात को बाधित नहीं किया गया है। यातायात पूरी तरह चल रहा है। उसके बावजूद भी ये सामने एक मतदान केंद्र है, यहाँ पर लोग सुगमतापूर्वक अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लोग आ जा रहे हैं और शांति व्यवस्था के साथ में लोग वोट का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है और कितनी शांति व्यवस्था अंदर दिखाई दे रही है। पुलिस के जवान गेट पर मुस्तैद हैं और तमाम व्यवस्थाओं पर नज़र रखे हुए हैं। लोग जो बाहर निकल रहे हैं उनसे कई बार हमने जानकारी ली तो लोगों का कहना है कि अंदर बड़ी ही आसानी के साथ मतदान किया जा रहा है। लोग लोकतंत्र की मजबूती में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। लोग खुशी के साथ मतदान कर रहे हैं। जैसा कि नारा दिया जा रहा है कि सारे काम छोड़ दो, पहले मतदान करो, तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लोग भीड़ की तादाद में आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी मार्केट बंद है। हालांकि मार्केट बंद करने का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन ये लोगों में जागरूकता का परिचय है कि लोग लोकतंत्र की में किस तरह से भागीदारी निभा रहे हैं, कितनी जागरूकता के साथ अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लोग शायद ये समझ चुके हैं कि एक वोट से देश का बेहतर भविष्य बन सकता है और एक वोट से ही नुकसान भी हो सकता है। देख सकते हैं आप, पुलिस के जवान मौजूद हैं। ये पोलिंग स्टेशन है कस्बा खीरी की मेन मार्केट के अंदर, एहसान अली पूर्व माध्यमिक विद्यालय। लाइन लगी हुई है। लोग खुशी के साथ शांतिपूर्ण ढंग से अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग वोट डालकर बाहर आ रहे हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पर देखिए सैयद सलमान साहब खड़े हुए हैं, हम बात करेंगे इनसे, जो जर्नलिस्ट भी हैं और वोट डाल करके आए हैं। सैयद साहब, वोट डाल दिया आपने? नहीं, अभी वोट हमने किया नहीं है। अब आए हैं, आगे अगले बाज़ार, प्राथमिक विद्यालय बाज़ार में हमारा बूथ है, वहाँ जा रहे हैं डालने के लिए। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप, इतना शांति माहौल में मतदान हो रहा है देश में, क्या कहेंगे इसके लिए? थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिए। हाँ, वोट डाल रहे हैं लोग, हमारी वोटर खामोश है इस बार। खामोश है? हाँ, वोटर खामोश है और वो समझ, और खामोशी लगता है वो कहावत है, तूफ़ान की आमद की दलील होती है। अच्छा सर, मैं ये आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाह रहा हूँ एज अ वोटर, कि आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? हम इन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे कि देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिन अमर सपूतों ने अपना खून बहाया है, उनका खून निरर्थक ना हो, सार्थक हो। उन्होंने जो ख्वाब देखा था, डॉक्टर इकबाल ने ख्वाब ये देखा था बहुत पहले और लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम इन सब के जज्बातों की हिफाजत हो, मुल्क के आइन की हिफाजत हो, हमारा संविधान बचा रहे, बना रहे, इंसानियत पामाल ना हो, भाईचारा इस मुल्क के अंदर बना रहे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। जो हुकूमत हो वो लादीन हो, बेमज़हब हो, उस हुकूमत का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए, ये हिंदुस्तान का संविधान कहता है। अच्छा, इन्हीं मुद्दों को लेकर के आपने चुनाव करना है? जी, हम इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट करेंगे कि इस मुल्क में हुकूमत वो होगी जिसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, और धर्म वाली हुकूमत में रहने के काबिल नहीं होती, वो किसी भी राजनीतिक दल से। ये इन्होंने नई बात कही है। इनका कहना है कि देश की आज़ादी में जिन देश के जवानों ने अपने सर की कुर्बानी देकर के अपने शरीर को ख़त्म करके देश को, हमें लोकतांत्रिक देश बनाया था, प्रजातंत्र दिया था, और इस प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए जो भी सरकार सक्षम होगी, इस बात को दिमाग में रखते हुए इन्हें वोट करना है। इनका कहना है कि जो जवानों का खून बहा था, देश को आज़ादी में तड़पती हुई लाशों ने जो हमसे ये कहा था
कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये शायद उनकी विरासत को काबू रखना चाहते हैं, कायम रखना चाहते हैं, दायम रखना चाहते हैं। इसी बात को दिमाग में रखते हुए वोट करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करेंगे। आप देखें कितनी शांति के साथ यहाँ पर मतदान हो रहा है। मजिस्ट्रेट की गाड़ियाँ आ रही हैं, बराबर निरीक्षण भी हो रहे हैं और पुलिस के जवान मौजूद हैं। किसी को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है। महिलाएं बड़ी सुरक्षा के साथ और सुविधा के साथ आ रही हैं और अपने वोट का प्रयोग कर रही हैं, लोकतंत्र में भागीदारी निभा रही हैं। राष्ट्र हित में, देश हित में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए इनका एक वोट वाकई बहुत ज़रूरी है। एक वोट से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और एक वोट से देश की दिशा और दशा को बेहतर भी बनाया जा सकता है। शायद लोग जागरूक हो गए हैं और ये जागरूकता कब आ रही है कि लोग अपनी जिम्मेदारी से अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी आराम से आ रहे हैं, खुशी के साथ आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो अति माजूर हैं, बहुत ही ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, जो खुद से नहीं चल सकते। लोगों के सहारे आ रहे हैं, लोग उन्हें सहयोग कर रहे हैं और पोलिंग बूथ तक पहुंचा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। चलते हैं, हमारी टीम चलेगी अगले पोलिंग स्टेशन पर, देखेंगे वहाँ क्या हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ। कि आप मेंबर हैं और देश की सरकार बनाने में आपकी भागीदारी, थोड़ा सा आगे बढ़िए, छोटी लीड पड़ रही है। वोट डाल दिया जी। मशीन में ठीक ठाक है सब जी। अधिकारी कर्मचारी सब बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है जी। तो देश हित में क्या मुद्दे दिमाग में आपके रख करके वोट डाला आपने? कैसी सरकार चाहती हैं? अच्छी सरकार चाहते हैं। सरकार से क्या उम्मीदें हैं? बहुत कुछ उम्मीदें हैं हम गरीबों को। गरीबों को जी। मतलब आप चाहती हैं कि जो सरकार बने जी, वो गरीबी पर काम करे? जी। और कोई मुद्दा? जी नहीं। तो इंशाल्लाह गरीबी ज़रूर दूर हो जाएगी अगर आपने दिल में ये तमन्ना रखी है। डाल दिया? वोट डाल दिया। निकल, महंगाई बहुत हुई, परेशानी बहुत हुई महंगाई की वजह से ने वो मंजूरदार बहुत परेशान है। तो आपने ये सोचकर वोट डाला है कि जिसको वोट दिया है वो सरकार आप महंगाई कम करेगी? वो महंगाई कम करे, जो सरकार बने वह महंगाई कम करे, अच्छा, मददवारी करे। अच्छा, ये अंदर वोट डालने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई नहीं परेशानी। कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं? हाँ, बड़ी सुविधा है? बहुत सुविधा है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं 28 लोकसभा क्षेत्र के GGIC राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खीरी टाउन में। यहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आप देख सकते हैं जवान तैनात हैं। बड़ी सुविधाजनक तरीके से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र में भागीदारी निभा रहे हैं। जैसा कि लोगों को पता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक जो 18 पार कर चुके हैं उनकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है और लोग वोट डाल भी रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह वो महिलाएं वोट डाल कर जा रही हैं। महिलाएं भी खासी तादाद में पोलिंग बूथ पहुंच रही हैं, वोट डाल रही हैं अपने वोट का, क्योंकि महिलाएं भी ये अब शायद समझ चुकी हैं कि देश की सरकार बनाने में हमारी भागीदारी होनी चाहिए और वो सारे काम छोड़ करके देश की बेहतर सरकार के लिए अपनी भागीदारी निभाने के लिए पोलिंग बूथ पहुंची हैं, वोट डालने का काम कर रही हैं और बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मतदान हो रहा है। ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खीरी टाउन है। ये आराम से पड़ गया था? हाँ, बड़ी आराम से पड़ गया। मशीन बोली थी टीम? हाँ, बोली थी। अंदर कर्मचारी ठीक ठाक काम कर रहे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, कोई आपको दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, दिक्कत कोई नहीं हुई। तो ये प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है? हाँ। अच्छा, तो आपने क्या सोचकर वोट डाला है? सरकार बनाया है, कोई मुद्दा होगा दिमाग में आपके? अरे भाई, सरकार बन जाए और का। सरकार तो बन ही जाएगी। हाँ। सरकार तो बन ही जाएगी, लेकिन आपके दिमाग में होगा कि देश में ये काम अच्छे होने चाहिए। हाँ भाई, ये तो सबके दिमाग में है कि काम सब अच्छे होने। बेरोजगारी जो घूम रहे हैं, आपसे पूछेंगे, पहले ये बता लें। यही तो कह रहे हैं, बेरोजगारी की तो कर रही बात है। अच्छा, महंगाई नहीं है? बहुत महंगाई है, महंगाई में तो सब परेशान हुए जा रहे हैं। परेशान है? बहुत परेशान है। इलाज तो बढ़िया हो रहा है? हाँ, अस्पताल? अरे इलाज तो हो रहा है, हम लोग के कार्ड वगैरह है ही नहीं जो से इलाज करा। इलाज तो हम लोग प्राइवेट करते। मतलब आपने जो वोट डाला है ये सोच कर डाला है कि देश में महंगाई कम हो और शिक्षा अच्छी हो। बिटिया, वोट डाला? अब इधर आओ, इधर आओ। कौन क्लास में पढ़ती हो? मेरा तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया जी। अच्छा, चलिए, आप PG हो गई हैं जी। तो अब आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं राष्ट्र हित के? और सबसे पहले एक युवा के लिए और खास करके पढ़े लिखे युवा के लिए तो शिक्षित बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों के लिए। और फिर उसके साथ में घर में जो देखते हैं महंगाई है, छोटी छोटी चीज़ों को भी देखना पड़ता है, या जो है जो चीज़ें मुहैया होनी होती हैं वो नहीं हो पाती हैं। तो यही सब है कि सरकार कोई भी आए वो तो अपना वो है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कम से कम उन पे तो थोड़ी महंगाई। सरकार तो वही आएगी जो आपने बनाया होगा? जी बिल्कुल। ये आपको उम्मीद नहीं है कि जहां आपने वोट डाला है सरकार वही बनेगी? जी, हम बता तो रहे हैं कि सरकार कोई भी आए, मेरी मनमर्जी की आए या कोई भी आए, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको तो घर घर तक होना ही चाहिए, होना चाहिए। और रही बात यहाँ पर वोट डालने की, खैर खीरी लखीमपुर की जनता ऐसी है कि कभी भी कोई भी मतदान होता है बहुत ही आराम से, यहाँ पर जो कर्मचारीगण आते हैं वो भी बहुत तारीफ करते हैं, जनता
भी पूरा सहयोग करती है। देखिए बिटिया ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है। ये लड़की पोस्ट ग्रेजुएट है। इनका कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सरकार कोई भी बने, सरकार को उन पे काम करना चाहिए। महंगाई है और जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं वो परेशान है। देश के अंदर खुशहाली तभी आएगी जब युवा रोजगार परख होगा, रोजगार पे सरकार काम करे। इन्होंने इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डाला है और उम्मीद भी इन्होंने की है कि वही सरकार बनेगी जो इन्होंने वोट डाला है और वो सरकार राष्ट्र हित में, देश हित में बेहतर काम करेगी। वोट डाला आपने? थैंक यू सो मच। तो वोट पड़ गया कायदे से? जी पड़ गया। क्या क्या दिमाग में सोचा है आपने, क्या सोचकर वोट डाला? जी डाला है, जिस देखते हैं। यही सोचा होगा कि देश में शिक्षा बेहतर हो, चिकित्सा बेहतर हो, है ना? क्या सोचा है? कुछ तो सोचा होगा कि पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे बनने चाहिए, है ना? जी रोडवेज, ट्रेनें, बसें अच्छी होनी चाहिए, स्कूल अच्छे बनने चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। कुछ तो सोचा होगा। जी महंगाई को सोचा, जी बेरोजगारी सोचा। चलो वोट पड़ गया बढ़िया सा। जी पड़ गया। चलो बड़ी खुशी हुई। देखिए ये भी कितना पढ़ी हो? एमए किया है इन्होंने। तो क्या चाहती है कि सरकार ऐसा काम करे कि जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको नौकरी मिले? जी मिलनी चाहिए नौकरी। उम्मीद करती हैं जी मतलब बेरोजगारी खत्म हो। जी ये लड़की भी पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है और इनका भी कहना है कि देश में जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोज़गार दिया जाए। ये सबसे बड़ी डिमांड आ रही है, ज़्यादातर लोगों के मन में यही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के लोग चुनाव कर रहे हैं। आपने वोट डाल दिया? जी क्या ख्याल है आपका, क्या सोचा? अरे यही महंगाई कम हो जाए और मजदूर लोग की थोड़ी वो हो जाए और महंगाई क्या कम हो जाए। और क्या। नहीं, मजदूर की कमाई जितनी है मान लो उतनी ही है और शक्कर अगर 40 रुपए में है, 30 रुपए में आ जाए तो कुछ फायदा होगा। तो कुछ तो फायदा होगा महंगाई भाई। कम। और क्या, महंगाई कम हो तो मजदूरों को थोड़ा वो हो जाएगी और क्या। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए महिलाओं का कहना है, महिलाओं का जो ज़्यादातर दर्द है वो यही है कि देश में महंगाई पर काम करना चाहिए। सरकार जो भी बनेगी वो देश में महंगाई कम करे, क्योंकि महंगाई का दर्द झेल रहा है प्रत्येक नागरिक। और ख़ासकर जिस महिला से भी अभी तक हमने बात किया है, सब ने यही कहा है कि हमारे दिमाग में मुद्दा महंगाई है और मुद्दा महंगाई कम हो, इस बात को लेकर के हमने वोट दिया है। कितनी वोटें डाली? एक डाली और एक डाली। मशीन 2 बोली थी? जी बोली थी। अच्छा, सब ठीक ठाक है अंदर? ठीक ठाक, कोई दिक्कत तो नहीं? कर्मचारी वगैरह सब बढ़िया? सब ठीक है। अच्छा, तो सरकार आपने बना लिया वोट डाल करके, तो क्या मुद्दा दिमाग में था? आपने क्या सोचा सरकार से, क्या उम्मीद किया है? आगे बढ़ लो थोड़ा सा। से क्या जो देंगे वो ले लेंगे। देंगे तो ले लेंगे और लेकिन क्या। देखिए ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। आप मनचाही सरकार बनाने के लिए आपके पास एक ताकत है वोट का, जिसको आप वोट दोगे वही सरकार बनेगी। तो उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे आप? उम्मीद क्या, बस देश अच्छा चलाए, देश अच्छा चलाए, महंगाई कम करे, महंगाई कम करे, हाँ, स्कूल बढ़िया बनाए, बच्चों लोगों को रोजगार मिले, जी, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो, जी, महिलाओं की सुरक्षा अच्छी हो, जी, है ना? यही सब ठीक ठाक हो, कानून व्यवस्था का राज हो। जी। चलो, आपने जो सोच करके वोट दिया है और जो चाहा है, उम्मीद किया है सरकार से, सरकार वैसी ही बनेगी, जो आपने बनाया वही बनेगी और यही सब काम होंगे जो आपने सोचे हैं। ये महिलाएं हैं, इनके कंधों पर समाज की परवरिश होती है। दुनिया के, देश के और समाज के संस्कार इनके कंधों पर पलते हैं। ये खुद जलकर परिवार को और समाज को और देश को बेहतर बनाती हैं। इनसे जानेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं और कैसी सरकार। आपने वोट डाला? आगे बढ़िए जरा। जी, वोट डाल दिया? जी। तो आपके दिमाग में कैसी सरकार बना के आई हैं? क्या मुद्दे हैं? अरे वो तो जो हो जाए चल जाए, हमें क्या है। कुछ तो मुद्दा होगा कि महंगाई बहुत है, महंगाई वो तो है ही है, महंगाई है ही है भाई। हाँ। इतने पागल हो जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे आजकल। पढ़ाई के भी कितना खर्चा होता है और राशन पाने की वो दिक्कत होती है। महंगाई की वजह से ही तो सारी प्रॉब्लम हो रही है। और क्या। आपने क्या सोचकर वोट दिया है कि जो सरकार बनेगी वो क्या काम करेगी? बच्चे हैं छोटे छोटे, वोट हमने तो यही सोच के दिया है कि जो है बच्चे हमारे आगे बढ़े, पढ़े लिखे और सब यही सब हो और महंगाई थोड़ी कम हो जाए। बड़ी खुशी की बात है। देखिए महिलाएं कितना मायूसी के साथ कह रही हैं कि महंगाई बहुत है, बच्चे छोटे हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जो सरकार बने, इन्होंने यही सोचकर जो वोट दिया है, सरकार बनाया है, महंगाई कम होनी चाहिए। और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए और महिलाएं खासकर बहुत ज़्यादातर महिलाओं से अगर हमने बात की है तो ज़्यादातर महिलाओं ने यही कहा है कि महंगाई देश में बहुत है, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और इन्होंने जहां वोट दिया है, जिसे सरकार बनाना चाहा है, जिसको सरकार बनाया है, उससे उम्मीद की है कि महंगाई देश की कम होनी चाहिए। आओ भैया वोट डाल के आए हो, आओ तो इधर कुछ बता दो। बढ़िया पड़ गया वोट आपका? जी बढ़िया पड़ा है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मशीन 2 बोल रही है? मशीन 2 बोल रही है। कितने बार 2 बोली? एक ही बार बोली। एक ही बार बोली? इसका मतलब आपने एक ही वोट डाला है? हाँ, एक ही वोट डाला है, अभी की डाल सकते थे।
हाँ, एक ही डाल ही सकते हैं, अगर एक ही डाल ही 10 डालने को मिलता है तो 10 डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ अगर हिंदुस्तान में चाहे कोई रिक्शे वाला हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, एक वोट का अधिकार सभी को है। वो अपनी मर्जी मुताबिक मर्जी की सरकार बना सकते हैं। तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा था, क्या मुद्दे लेकर के आपने सरकार बनाया? जी, सरकार बनाने के लिए देखिए ऐसा है कि पिछली जो सरकार चल रही थी उससे हमको बहुत सारी मुश्किलें थी, तो इसलिए नहीं, ये नहीं कहना है क्या चल रहा था, आपने दिमाग में मुद्दे क्या रखे हैं, मुद्दे क्या सोच करके वोट दिया है? यही कि जो मुद्दे अभी तक की नहीं पूरे हुए हैं, हमारे जो मांगे, जो हमारी जो परेशानी है वो अभी तक दूर नहीं हुई, तो इस जो हमने इसलिए जैसे किस तरह के मुद्दे हैं, क्या जैसे कि हमारे कस्बे का ठीक से विकास नहीं हुआ है अभी तक की। तो प्रधानमंत्री जी कस्बे का विकास करने आएंगे? नहीं, तो प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, लेकिन सांसद निधि से तो हो सकता है ना। हो सकता है। जी बिल्कुल। और कोई मुद्दा है दिमाग में? और जो कुछ भी हो बस ठीक ठाक रहे। और देखिए इनका सिर्फ मुद्दा है कि कस्बे का विकास होना चाहिए, और कस्बे के विकास के लिए इन्होंने सांसद चुना है। इनकी ये मांग है कि सांसद जो बने, इन्होंने जिसको भी वोट दिया, आई हैं लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। क्या इनका भविष्य होगा देश में, और अपने भविष्य को लेकर माता पिता भी चिंतित हैं, देश भी चिंतित है, देश के नेतागण भी चिंतित हैं। इनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच करके इन्होंने वोट दिया है, क्या इनके दिमाग में मुद्दे हैं? इधर बेटा बताओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, डरो मत। क्या नाम है तुम्हारा? मोनिशा। मोनिशा, कितना पढ़ी हो? फाइनल है मेरा, बीए फाइनल है। बीए फाइनल। ग्रेजुएट हो रही हैं, हो चुकी है समझ लो। तो क्या वोट डाल के आई हो? जी मशीन 2 बोली थी? जी बोली थी। कितनी बार बोली थी? एक बार। एक ही बार। हाँ। वोट कितने डाले? एक डाला। एक डाला। तो क्या सोचकर वोट डाला है आपने? दिमाग में क्या तमन्ना है कि सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? यही कि मतलब हम लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, काम मिलना चाहिए, पढ़े लिखे बच्चों को अच्छा, पढ़े लिखे लोगों को काम मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। और कुछ? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। हमारे कस्बा का विकास होना चाहिए। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, लड़के हैं, बेचारे घूम रहे हैं नौकरी की तलाश में, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये गलत काम है। पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, कस्बे का विकास होना चाहिए। अच्छा, यही सोचकर आपने वोट डाला है कि पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए? बेकार नहीं करना चाहिए, अपना वोट नहीं बेकार करना चाहिए। अपने वोट का मतलब हमारा वोट हमारा अधिकार है, हमको वोट देना चाहिए। बिल्कुल सही। तो वोट डालिए? हाँ डालिए। तो क्या सोची वोट डाले रहो? सोचेगा खुद तो सोचे हुई हो, विकास हो। हाँ। और का महंगाई तनी घट जाए। हाँ। बहुत सब हर चीज़ तो तेज हो गई। हाँ। बड़ी दिक्कत हो रही है। और का दिक्कत तो है तो करेंगे। अच्छा, तो महंगाई घट जाए और सब विकास हो, ये सोची को वोट डाले हैं। हाँ। तो वोट पड़ गई कायदे से? हाँ पड़ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत नहीं। तो का चाहते जो सरकार बने वो का काम करे? अच्छी बने बस का करे। अच्छा सब काम करे। हाँ, बस। सबकी देखभाल करे। हाँ, बस बढ़िया अस्पताल हो, हाँ, बढ़िया स्कूल बने। हाँ, हर चीज हो सबका नौकरी मिले। हाँ, महंगाई तनी घट जाए। हाँ, सोना चाहे 1 लाख रुपया तोला हो जाए। अब देखो हंसी, क्योंकि सोना तनी मद्दा हो जाए, बहुत महंगा हो गया है ना। हाँ, सोना बहुत महंगा है। हाँ, सोना तो महंगा है। और हर ब्याह हम 2-4 तोला तो लेनी पड़त, 1-2 तोला तो लेनी पड़त थी। हाँ। चलो भाई, जब महंगाई घटी है तो सबका यूँ घट जी है। हाँ। चलिए देखिए कितना मोहब्बत और कितने मार्मिक अंदाज में ये बच्ची क्या बात कर रही थी कि देश में महंगाई बहुत है और महंगाई घटनी चाहिए और देश बेहतर दिशा में जाना चाहिए।